आप सभी का किसी न किसी बैंक में सेविंग या फिर करंट अकाउंट जरूर से होगा और आपको ये भी लगता होगा कि आपका पैसा वहाँ पर सेफ है और बैंक आपके अकाउंट से जो भी चार्जेस डिडक्ट करता है या लोन पर जितना भी इंटरेस्ट प्लस चार्जेस डिडक्ट करता है वो भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कुछ टाइम में बैंक्स के कुछ फ्रॉड्स के बारे में जिन्हें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं और इन्हें मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊंगा, जिसमें से पहला एग्जांपल है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनल ऑडिट में एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये पता चला है 362 अकाउंट्स से 22 लाख रुपीस गायब हैं, जिसके पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉइज की गलती थी। इससे बड़ी बात यह है कि जिनके अकाउंट से ये पैसे निकाले गए हैं उन्हें पता तक नहीं है कि उनके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है। इस फ्रॉड के चलते आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड ऐप पर बैन लगा दिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा के 60 एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ की पेनल्टी लगाई, जिसके पीछे 2 रीजंस थे। पहला, कस्टमर को रात के 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले कांटेक्ट करना। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक कस्टमर को रात के 7 बजे के बाद और सुबह के 7 बजे से पहले कांटेक्ट नहीं कर सकता, जिसे ब्रेक किया कोटक महिंद्रा बैंक ने। दूसरा रीजन, कोटक बैंक ने ऐसे लोन्स पर फोरक्लोजर चार्ज वसूल किया है जिन पर ऐसे चार्जेस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा कुछ लोन्स पर डिसबर्समेंट ड्यू डेट से चार्जेस वसूला जा रहा था, जबकि उन पर चार्जेस एक्चुअल डेट से वसूला जाना चाहिए था। इन 2 बैंक्स के अलावा आईसीआईसीआई बैंक पर भी 12 करोड़ तो वहीं पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई, जिसके पीछे भी ऐसे ही कुछ फ्रॉड सामने आए हैं। ये तो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल बताए, ऐसे ही कई सारे केसेस जो कभी सामने ही नहीं आते। उनका क्या? मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का आपको डराना या बैंकिंग सिस्टम से आपका भरोसा उठाना नहीं है। बैंकिंग सिस्टम पर आपके ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है, जो अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही है, जिसके रिजल्ट में हमें इन बैंक्स पर बड़ी बड़ी पेनल्टीज और इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बैन देखने को मिलता है। परंतु इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है आपको अवेयर करना, आपको बैंक्स पर आके बंद करके ट्रस्ट करने की जगह अवेयर करना इस वीडियो का मकसद है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप इन फ्रॉड से बच सकते हो। जिससे पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रॉड के केस को कम्प्लीटली समझेंगे, जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हुआ था जिसके चलते 362 अकाउंट से 22 लाख रुपए गायब हुए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ दिन पहले की ही बात है, आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप बीओबी वर्ल्ड पर बैन लगाया है, जिसके पीछे का रीजन था 362 अकाउंट से 22 लाख रुपीस का गायब होना। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये वही बैंक है जिसे 2 साल पहले इकोनॉमिक टाइम्स के BFSI इनोवेशन ट्राइब की तरफ से बेस्ट डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट का अवार्ड भी मिला है। शुरुआत होती है नवंबर 2021 में, जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी वर्ल्ड नाम का एक ऐप लॉन्च किया। बैंक ऑफ बड़ौदा एक गवर्नमेंट बैंक है जिसके टोटल 12 करोड़ कस्टमर हैं, जबकि सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है एसबीआई, जिसके 48 करोड़ कस्टमर हैं। एसबीआई ने कुछ सालों पहले अपना योनो ऐप लॉन्च किया था, जो एसबीआई के लिए काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुआ, जिससे उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ा, जो एसबीआई के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट भी थी। जिसे देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपना खुद का एक ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया बीओबी वर्ल्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा के ज़्यादातर कस्टमर्स को इस ऐप के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो ऐप को प्रमोट करने के लिए बैंक की तरफ से एम्प्लॉइज को हर दिन 100 से 150 नए कस्टमर्स को बीओबी वर्ल्ड ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाने का टारगेट मिला, जिसके बाद एम्प्लॉइज इसे जोरों शोरों से प्रमोट करने लगे। कुछ टाइम तक अच्छे खासे लोगों ने इस ऐप पर रजिस्टर भी किया, परंतु अर्ली सक्सेस के बाद एम्प्लॉइज के टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे, और जब भी टारगेट पूरे नहीं होते थे तो उन्हें अपने मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव से काफ़ी सुनना पड़ता था। और ये सिचुएशन लगभग सभी बैंक्स में होती है। अगर किसी एम्प्लॉय के टारगेट पूरे नहीं होते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। इसके बाद कुछ एम्प्लॉयज़ ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। उनका टारगेट था कस्टमर्स को ऑनलाइन रजिस्टर करवाना, जिसमें नए कस्टमर और पुराने कस्टमर दोनों तरह के कस्टमर शामिल थे।
इसको देखते हुए भोपाल जोन के एक एम्प्लॉय ने एक लिस्ट निकाली जिनके अकाउंट बीओबी में हैं, लेकिन वे बीओबी वर्ल्ड ऐप पर रजिस्टर नहीं है। उनमें से कई ऐसे कस्टमर भी थे जिनका मोबाइल नंबर बैंक में अपडेटेड नहीं था, यानी अब अगर उनके अकाउंट में कोई एक्टिविटी होगी तो उन्हें कोई मैसेज नहीं मिलेगा। जिनमें से ज्यादातर लोग बुजुर्ग या अनपढ़ थे जिन्हें टेक्नोलॉजी इतनी समझ नहीं आती। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव TRC एंड अल जजीरा के अकॉर्डिंग इन एम्प्लॉइज ने खुद का मोबाइल नंबर इन अकाउंट से जोड़ना स्टार्ट कर दिया, पर क्योंकि एक मोबाइल नंबर एक ही अकाउंट से लिंक हो सकता है तो इन एम्प्लॉइज ने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स, ऑफिस बॉय, ऑफिस गर्ल, सफाई कर्मचारी, इन सभी के मोबाइल नंबर्स भी अकाउंट से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद इन्हें पता लगा ये एक मोबाइल नंबर को मल्टीपल अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इन एम्प्लॉइज ने सेम मोबाइल नंबर मल्टीपल अकाउंट से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी अभी अकाउंट में जो भी एक्टिविटी होगी, किसी पेमेंट के लिए OTP का मैसेज उसी पर्सन को जाएगा जिसका मोबाइल नंबर उस अकाउंट से लिंक है, जिससे इनके टारगेट्स पूरे हो रहे थे। जिसको देखते हुए बैंक की अदर ब्रांचेस ने भी टारगेट्स को अचीव करने के लिए यही काम करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद अलजीरा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड की भी कई सारी ब्रांचेस ने सेम प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जिससे इनके टारगेट पूरे होने लगे। अभी तक सब सही चल रहा था, परंतु प्रॉब्लम स्टार्ट होती है दिसंबर 2022 से। कुछ कस्टमर्स ने देखा उनके अकाउंट से काफी पैसा गायब होना स्टार्ट हो गया है। ये पैसा ज्यादातर बुजुर्ग लोगों का था जिनका मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट में अपडेटेड नहीं था। उन्होंने इसके खिलाफ बैंक में एम्प्लॉइज को बताया, पर कोई खास एक्शन एम्प्लॉइज के द्वारा इस पर नहीं लिया गया। ये कुछ ऐसा था चोर के पास चोरी की रिपोर्ट लिखवाना, जिसका क्या ही फायदा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ एम्प्लॉइज ने ये काम किया, पर ये काम उन्हीं की इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज के कारण हुआ, जिसके बाद ये सारे कॉन्सर्न ट्विटर पर रेज होने लगे, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और RBI के गवर्नर को भी लोगों ने टैग करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे देखते हुए भोपाल बैंक की ब्रांच को मेल लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 1300 मोबाइल नंबर 30 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट से लिंक हैं और कुछ मोबाइल नंबर्स तो 40, 50, 100 बैंक अकाउंट से भी लिंक है। यानी अगर हम एवरेज भी पकड़ के चलें 1300 मोबाइल नंबर 40 बैंक अकाउंट से भी लिंक है, तो ये नंबर हमारे पास 52,000 आसपास निकल कर आता है। यानी 52,000 बैंक अकाउंट से गलत मोबाइल नंबर लिंक है। जब RBI को इस बात की इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा कुछ BOB में चल रहा है, तो उन्होंने बैंक को इंटरनल ऑडिट करवाने के लिए कहा, जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। अब इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है एक ब्रांच दूसरी ब्रांच का ऑडिट करेगी, और क्योंकि ये ऑडिट इंटरनल था, जिसके चलते एम्प्लॉइज को अपनी गलती छिपाने का एक मौका मिला, परंतु फिर भी इसमें एक बात सामने निकल कर आई। करीब 362 अकाउंट से 22 लाख रुपए गायब थे, और ये काम उन्हीं लोगों ने किया जिनका मोबाइल नंबर फर्जी तरीके से अकाउंट से लिंक किया गया था। इसके बाद RBI ने इस मैटर को सीरियसली लिया और BOB वर्ल्ड ऐप, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप है, उसे बैन कर दिया। अब वे किसी भी नए कस्टमर को वहां पर रजिस्टर नहीं कर सकते जब तक कि ये पूरा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये नंबर पैसे गायब होने का और बड़ा हो सकता है, जिसका पता हमें तब लगेगा जब बैंक ऑफ बड़ौदा एक कंप्लीट रिपोर्ट RBI को सबमिट करेगा। जिन एम्प्लॉइज ने ये काम किया था, करीब 60 एम्प्लॉइज को बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है जिनका पैसा उनके अकाउंट से गायब हुआ है वो उन्हें कब तक और कैसे वापस मिलेगा। क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैंक है तो जल्दी उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा, परंतु अगर ये प्राइवेट बैंक होता या फिर कोई छोटा मोटा कोऑपरेटिव बैंक होता तो यहाँ पर काफी सारी मुश्किलें सामने आ सकती थी। कई बार आपने देखा होगा बैंक के द्वारा आपके अकाउंट से कुछ चार्जेस काटे जाते हैं जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की, किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को सेव कर सकते हो। इसमें सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना। जब आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा तो आपके अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा, और जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप तुरंत बैंक को कॉल करके अपने अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हो। दूसरा,
अपने बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट को एटलीस्ट मंथ में एक बार चेक करना। ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन बैंक जाकर भी कर सकते हो। तीसरा काम जो आप कर सकते हो वो ये है, अगर आपके कॉन्सर्न के बिना आपके बैंक अकाउंट से कोई भी अमाउंट डिडक्ट होता है, चाहे वो छोटा से छोटा अमाउंट क्यों ना हो, आपको बैंक एम्प्लॉय से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। ये आपका अधिकार है बैंक एम्प्लॉय से सवाल पूछना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आपके सवालों का आंसर देना। और अगर कोई बैंक एम्प्लॉय आपके क्वेश्चंस का आंसर देने से मना करता है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और वहां पर आपके चार्जेस डिडक्ट होते हैं तो आप उन चार्जेस का स्टेटमेंट बैंक से ले सकते हो, जिससे कि आप बाद में क्रॉस चेक करके ये पता कर सकते हो जो चार्जेस बैंक ने लिए हैं क्या वो वैलिड हैं या इनवैलिड। ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें लेकर आप अपने बैंक अकाउंट को सेफगार्ड कर सकते हो और इस इंफॉर्मेशन को अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनके साथ आने वाले समय में ऐसे किसी फ्रॉड से उन्हें बचा सकते हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको टेक्नोलॉजी की उतनी नॉलेज नहीं है, ताकि वे भी अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा सके और अगर उनके अकाउंट में कोई भी इनवैलिड एक्टिविटी होती है तो उन्हें इसकी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाला बेल आइकन जरूर से हिट करें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।